चलिए आगे चलते हैं इस चैप्टर में। इसके पहले वाले क्लासेस अगर आपने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं, या फिर आप मेरे चैनल के होम पेज में जाकर प्लेलिस्ट सेक्शन को खोलकर चैप्टर 1 और इसके प्रीवियस क्लासेस देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे त्रुटि एवं इसके प्रकार। देखिए, त्रुटि का मतलब होता है, आप कह सकते हो गलती, है ना। हम जनरल शब्द में यही कह सकते हैं गलती, यानी इरर। ओके, सो इसका डेफिनेशन देखिए, किसी भौतिक राशि के मापन में विभिन्न कारणों से आई शुद्धता में कमी को त्रुटि कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं तो बेसिकली त्रुटि यानी इरर होती क्या है। सपोज मान लेते हैं ये आपका गांव है, ठीक है। सपोज ये आपका गांव है और यहाँ से ये आपका स्कूल है, ठीक है। इसकी दूरी जो है सपोज 4 किलोमीटर है, ठीक है। इतनी सोचना पड़ रहा है, कोई भी रैंडमली अभी मान लो, ठीक है, 4 किलोमीटर है। अब ये फिक्स है, आपके गांव से स्कूल की दूरी फिक्स है, 4 किलोमीटर ही है दूरी, डिस्टेंस। अब सपोज कोई एक व्यक्ति है जिसने कहा कि मैं नाप के देखूंगी। तो अब एक व्यक्ति है जिसने मापा और उन्होंने मापा 3.9 किलोमीटर। एक्चुअल में दूरी कितनी है? 4 किलोमीटर। उन्होंने कितना मापा? 3.9 किलोमीटर। तो ये जो 0.1 किलोमीटर का डिफरेंस है, इसे कहते हैं इरर। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत होता है तो आप आसानी से कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे बता सकते हो। आगे चलते हैं। देखिए, मापन में प्राय त्रुटियां निम्न प्रकार की होती है। पहला, परम या फिर निरपेक्ष त्रुटि। दूसरा, माध्य परम त्रुटि। तीसरा, सापेक्ष त्रुटि। चौथा, प्रतिशत त्रुटि। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट, परम या फिर निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है। परम या निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है? किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान, जिसको हम AM से डिनोट कर रहे हैं, M का मतलब होता है मीन, तथा मापित मान का अंतर मापन में परम या निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। बहुत ही सिंपल है। सपोज मान लीजिए प्रयोगों में प्राप्त विभिन्न पाठ्यांकों A1, A2, A3 ... AN का माध्य राशि का माध्य मान या वास्तविक मान कहलाता है। ये जो A1, A2, A3 है, ये जब आप प्रैक्टिकल करते हो तो उसकी रीडिंग नहीं आती, उसको हम लोग नोट करते रहते हैं अगर आपने प्रैक्टिकल किया है तो सपोज ये पाठ्यांकों का मान है, तो इसका माध्य मान या वास्तविक AN का माध्य राशि जो है, ये इसका माध्य मान या वास्तविक मान कहलाता है। माध्य मान AM, M मतलब मीन, इज इक्वल टू क्या होगा? A1 + A2 + A3 + ... इस प्रकार से AN तक, और जितने बार किया है डिवाइड N, तो आपने N बार किया है तो बटे में N, ठीक है। सो अतः A के मापन में परम या निरपेक्ष त्रुटियां निम्न होगी। सपोज इसका हम निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे तो डेल्टा A1 इज इक्वल टू, डेल्टा का मतलब होता है चेंज और ये है मॉड। मॉड मतलब हम माप रहे हैं किसी चीज़ को, तो वो माइनस में नहीं आ सकता, नेगेटिव में नहीं आ सकता, है ना। और आपको पता है मॉड का फीचर क्या होता है, अगर मॉड -2 हो तो ये क्या करता है, माइनस को पॉजिटिव करके बाहर निकालता है, ठीक है। तो इसलिए इसे मॉड से शो किया जाता है, बिकॉज हम किसी चीज़ को माप रहे हैं और उसका मापन, और वो नेगेटिव नहीं हो सकता, वो ऋणात्मक नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता है। अब डेल्टा A2 इज इक्वल टू क्या होगा? AM जो है वो वास्तविक मान है, ठीक है, और A1, A2, AM जो है ये फिक्स है, वास्तविक मान है। तो वास्तविक मान से माइनस करना है आपको मापित मान, जो व्यक्ति द्वारा मापा गया है उसको माइनस करना है, ठीक है। ओके, सो इसी प्रकार से अगर आपने डेल्टा AN का आपको निकालना है तो ये क्या हो जाएगा? ये फिक्स है, ये फिक्स है ना। तो AM - AN, तो ये इसका फॉर्मूला है। बाकी इस पर न्यूमेरिकल कैसे आते हैं वो भी मैं इस चैप्टर के लास्ट में आपको इस चैप्टर से पूरा रिलेटेड, मतलब मात्रक और मापन, जो क्लास 11 का फिजिक्स चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, ये चैप्टर और आई थिंक 3-4 क्लासेस में ख़त्म हो जाएंगी। मैं आपको वही चीज़ें प्रोवाइड कर रही हूँ जो आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी जो आपके क्लास 11 के एग्जामिनेशन में आ जाता है, वही सारे सेलेक्टेड टॉपिक मैं आपको पहले प्रोवाइड कर रही हूँ। बाकी जब ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो इसी प्लेलिस्ट पर आप, तो इसके बाद हम इस चैप्टर में कैसे कैसे न्यूमेरिकल आता है वो भी मैं बता दूंगी। सो डोंट वरी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बिकॉज इसी तरीके से हम पूरा क्लास 11 के फिजिक्स को पढ़ने वाले हैं।